तो आज हम पढ़ने वाले हैं हजारों जातियों समुदायों धर्मों में बटे भारत देश को एक राष्ट्र की माला में पिरोने के लिए भारतीय संविधान की जरूरत पड़ती है। 9 दिसंबर 1946 में जिस संविधान की तामीर रखी गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी भारत का संविधान बनाने की कोशिश की थी, पर अंग्रेजों ने उनका विद्रोह दबा दिया गया। मगर भारतीय संविधान का सपना न दबा और फिर 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत की संविधान सभा का गठन किया जाए और ब्रिटिश सरकार ने 1946 में इस मांग को स्वीकार कर लिया और फिर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 282 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 रियासतों से तथा 4 कमिश्नर के प्रतिनिधित्व शामिल थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल था। अब जरूरत थी तो बस संविधान को लिखित रूप देने के लिए। इसके लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें शामिल थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपालास्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तल एवं B.P. खातिन। और फिर प्रारूप समिति की बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और इस समिति के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। अब उन्हें ही तय करना था कि भारत के लोगों की बुनियादी हक क्या होंगे, कैसे होंगे, कौन से होंगे। और फिर प्रारूप समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर बनाए हमारे मौलिक अधिकार, हमारे हक, जिसमें शामिल हैं प्रथम समानता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 14 और 18 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 एवं 22 के अनुसार दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हमें अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार दिया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 25 और 28 के अनुसार दिया गया है। एवं पांचवा है संस्कृति और शिक्षा के संबंधित अधिकार, इसे अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। एवं अपना लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अनुच्छेद 32 और 35 के अनुसार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह बताया गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों का आघात हो, नुकसान हो। यहाँ राज्य शब्द से तात्पर्य है संघ सरकार, यानी कि सत्ता में कोई भी सरकार हो वह मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती